हेलो एवरीवन। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन x-3 इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन x-3 का होल क्यूब। ठीक, तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x-1 और ये -2, ठीक, अपॉन x-1 का होल क्यूब और ये इंटू ई एक्स एंड डी एक्स। ठीक, तो अब देखो अब क्या करेंगे हम, x-1 अलग अलग डिवाइड देंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x-1 का होल क्यूब और ये जो बाहर है e⁻x और ये dx x है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको क्या, तो देखो x-1 से एक ये कट गया तो यहाँ 2 बचा। ठीक भाई, तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x-1 का होल क्यूब और ये आया हमारा e⁻x और ये dx। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे भी, अब थोड़ा इसको छोड़ो और इस पर्टिकुलर को पकड़ते हैं, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसको लेंगे। तो देखो इस टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x-1 का होल स्क्वायर। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारा आएगा, ये -2 है। ठीक है, -2। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, -2 x-1 का होल क्यूब। ठीक, यही आएगा ना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको, -2 अपॉन 1 अपॉन x-1 का क्यूब। ठीक, देखो भाई ये था, इससे ये बना, डिफ्रेंशिएट किया तो ये बना और देन सॉल्व किया तो ये बना। ठीक, मतलब यहाँ से ग्लॉट फेर के आए यहीं। इट मीन्स दैट ये है हमारा f(x) और ये है हमारा f'(x). तो अब देखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया, इसका लिखते हैं, चलो इसको e⁻x और ये हो गया 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x-1 का होल क्यूब और ये dx, ये f(x) और ये f'(x). तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा e⁻x और ये है f(x) मतलब 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर और ये प्लस c। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, I इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻2x sin x इंटू dx। ठीक, तो इसको आप रिमार्क कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इस I का मतलब समझेंगे कि एक्सरसाइज 1 से लेके 6 तक ख़त्म आते आते हमने इसका बहुत यूज़ किया, बट हमको समझ में नहीं आया ये कहाँ यूज़ होगा। लिखा बहुत जगह हमने, हर क्वेश्चन में लिखा है, बट अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो इसका यूज़ कैसे होगा। सबसे पहले आइलेट मतलब इनवर्स लॉग और अलजेब्रा एंड देन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्या आया, अलजेब्रा आया पहले, ट्रिग्नोमेट्री आया बाद में और ये है एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्री पहले, मतलब जो पहले आया वो है u और ये है हमारा v। फॉर्मूला I इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन v dx
ब्रैकेट बंद और ये पूरा dx। ठीक, इतनी बात समझ में आया। तो I इज इक्वल टू यू है हमारा साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx और ये पूरा dx। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो पहले इसको करते हैं। ये आया हमारा साइन एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर x ही, जबकि x क्या है यहाँ 2, तो फिर इसका फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इंटू e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये हो गया कॉस एक्स इंटू सेम वही e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे देखो I इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इसका 1/2 बाहर निकाल लो, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x और ये हमारा dx। तो अब इसमें फर्दर लगाएंगे हम आई लेट, तो ये हो जाएगा हमारा u और ये v, क्योंकि टेक्नोमेट्री पहले आवे और एक्सपोनेंशियल आवे बाद में। तो ठीक, ये हो गई v। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। अभी हमको इतने से कुछ मतलब ना है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो I इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है पूरे इसके लिए। अब इसको सॉल्व कर u थोड़ा अब इसमें देख लियो, तो ये लिखा हमने cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx और ये ब्रैकेट dx। ठीक है भाई। तो देखो अब I इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2। ठीक, तो देखो ये हो जावे cos x, ठीक, यहाँ पर भी इंटू अभी तो किया ही था इसका सेम आएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये आवे माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स आवे तो माइनस बाहर आ गए तो ये प्लस बना देगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स इंटू ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा e टू द पावर 2x, तो इसका करेंगे e टू द पावर 2x अपॉन 2, ठीक, इंटू dx, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला dx सॉल्व हो गया। अब देखो आगे एक और स्टेप बढ़ते हैं आगे। I इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2। ठीक, बहुत सिंपल है, अभी आपको टफ लग ही रहा होगा पर है बहुत इजी। ठीक, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस यहाँ से 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया e टू द पावर 2x और ये साइन एक्स और ये dx। ठीक, तो अब देखो यहीं से हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन क्या था, यही था और ये फिर आ गया यार, और ऐसे करेंगे हर बार सॉल्व, फिर वही घूमता रहेगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें एक, ठीक, इतना कर लिया। तो अब देखो ये फिर वही आ गया जो क्वेश्चन में था, तो अगर हम इसको बार बार करेंगे तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो पूरी चीज़ थी, ये सब पूरा टर्म किस चीज़ के इक्वल था, ये था हमारे i के इक्वल। तो अब हम यहाँ कर देंगे पुट i। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट। ठीक, तो ये आ गया cos x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस ये आ गया 1/2 और ये पूरा i, तो इसका मतलब
आई अपॉन 2, ठीक, ये हो गया 1। तो अब देखो आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 का इंटू इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 4 और 1/2 का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस 1/4 और ये प्लस सी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस 1/4 को इधर ले आओ, आई अपॉन 1/4 है भाई, ठीक है, आई अपॉन 4। जो आई अपॉन 4 है अब इसको लाएंगे इधर, माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो आई प्लस आई अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम e टू द पावर 2x अपॉन 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा देखना, ये बचा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 हरा तो 2 प्लस सी। अब इसको कर दो सॉल्व, तो 5i अपॉन 4 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपॉन 2, ये हो गया एलसीएम लिया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये कट गए पूरे 4 से। ठीक, तो देखो क्या आया, आई हमारा आया इक्वल टू 1/5 ई टू द पावर 2x ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें एक नई चीज़ पढ़ी कि आई का यूज़ कैसे होगा। अब जब हम शुरुआत से आई लिखते आए थे, अब कहाँ यूज़ होगा। ठीक, तो आपने एक नई चीज़ सीखी आज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ जो शायद आपने पढ़ा हो कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये है फॉर्मूला। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें हम करेंगे जो x है तो x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक, अब हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया हमारा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो ये आएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखो ये तो dx इज इक्वल टू हमारा आया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक भाई, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ आओ क्वेश्चन में जहाँ x लिखा है, जैसे ये हमारा x लिखा है, यहाँ हम क्या लिखेंगे tan थीटा, और जो dx है dx की जगह हमने क्या लिखेंगे, ये जो हमने ये पा लिया है। ठीक, तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जबकि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन
साइन इनवर्स, ये होता है फॉर्मूला हमारा साइन 2 थीटा, ठीक, इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन π/2, तो क्या आता था, सीधा π/2 एंगल लगते थे। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम करते हैं क्या, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं आगे, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आई लेट का यूज़ करेंगे। तो आई इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एलजेब्रा। एलजेब्रा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स था, ठीक है, तो ये 2x एलजेब्रा है, और देन एक्स सेक स्क्वायर, ये बचा थीटा, तो ये v, तो ये u और ये v। अब बचा है फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा। तो देखो फॉर्मूला लिखेंगे, देखो फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। आपको अगर कुछ नहीं आता देखो, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको सब कुछ आने लगेगा। तो देखो आई इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन वी डी थीटा, और ये पूरा डी थीटा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। u कहाँ है, ये रहा, v यहाँ लिख दो भाई। तो देखना i इज इक्वल टू यू था हमारा 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, ठीक, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी थीटा, और ये पूरा इसका डी थीटा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो आई इक्वल टू 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कितना सिंपल, tan थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम अगर 2x का, तो क्या आता था 2, तो ये 2 आ गया, तो ये 2 बाहर हमने निकाल लिया पहले, ठीक है, ये पार्ट खत्म। बचा ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी थीटा, क्या होगा, ये होता है हमारा tan थीटा, और ये बाहर वाला डी थीटा यहाँ आ जाएगा, तो ये डी थीटा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो आई इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan थीटा डी थीटा आपको पता नहीं होगा, तो आप हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा, ये होता है हमारा माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा और ये प्लस सी। अब यहाँ तक तो हो गया। तो आपको जब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमने एक्स को tan थीटा के इक्वल किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x, ठीक है भाई। देखो तो ये है थीटा, ये वो यहाँ ये रखेंगे, और ये है tan थीटा, तो ये है x। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू 2। देखो सिंपल वाले को हम आगे लिख देते हैं x जैसे, तो इसको आगे लिख देना, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं एक भी स्टेप में भी, ठीक है। और ये थीटा है इसको पीछे लिख दो, ये tan इनवर्स, तो ये हो गया tan इनवर्स x, ठीक, प्लस 2 लॉग। अब हम cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे भाई, मेन मुद्दा ये भी तो है, अब cos की जगह लिखना क्या है हमको। तो आपको एक बात पता होगी, tan थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस, और परपेंडिकुलर है यहाँ पे x, और बेस है हमारा 1। हाइपोटेनियस क्या निकलेगा बताओ, हाइपोटेनियस आपको पता है ना क्या होता है, ये होता है हमारा h इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ बेस कितना है 1, तो ये हो गया रूट 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक। तो अपने पास तीनों साइड आ गई। और cos क्या होता है, cos होता है हमारा, cos थीटा क्या होगा,
बेस अपॉन हाइपो, बेस है 1 तो लिखेंगे 1 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 और ये प्लस सी। ठीक, तो अब देखो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई इक्वल टू 2x tan इनवर्स x, ठीक, प्लस 2 लॉग। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का 1/2 और ये प्लस सी। ठीक, देखो ये कोई भी नई चीज़ नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हमको सब पता है आराम से। तो देखो एक एक स्टेप करना है और बाद में इसमें मास्टर बन जाना है, क्योंकि स्टेप से स्टार्ट करोगे तो अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। ठीक, तो देखो प्लस 2 लॉग, जिस प्रकार हम लोग 1 अपॉन एक्स को एक्स ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना भाई। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 प्लस सी। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग m की पावर n, ये हो जाता है हमारा n log m। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखो जो जहाँ फॉर्मूला है मैं वहाँ आपको मार्क कर दे रहा हूँ, आप बस इन्हें याद करते रहें और साथ चलते रहें मेरे। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा i इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा माइनस लॉग और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स की पावर क्यू इंटू डी। ठीक, तो देखो इसमें कोई ज़्यादा बड़बड़ाने की कोशिश नहीं करना कि यहाँ पर क्या करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करें तो हमको ये मिलेगा, तो मैं इसको टी मानूंगा। तो लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, तो इसका हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने किया। ठीक, तो देखो ये आया एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, वो डी एक्स इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 और ये डी एक्स। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 3 के, और इसको हमने टी माना था। एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 3 के। ठीक, तो हम तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स क्यू को माना था मैंने टी, ठीक, इंटू और ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 3 के, तो ये हो गया डी टी बाई 3। तो देखो इसको निकाल लो, आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ई टी इंटू डी टी। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स हो टी हो कुछ भी हो सेम रहता है, तो ये हो गया 1/3 ई टू दी पावर टी प्लस सी। ठीक, और टी की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/3 ई टू दी पावर एक्स की पावर 3 प्लस सी। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर, इसका सेक एक्स का इंटू कर दो अंदर, तो ये हो गया हमारा सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो क्या होगा, अगर आपको पता हो कि अगर हम सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा आता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक, तो ये हो गया हमारा एफ एक्स और ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स।
तो इस केस में क्या होता है, इसमें होता है हमारा e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, तो इसका आंसर हमारा आया e⁻x sec x प्लस सी। ठीक, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक, तो ये एक्सरसाइज अब होती है हमारी यहाँ पे कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट।